प्यारे किसान साथी, आज मैं आपको तीन ऐसी सब्जियों की, तीन ऐसी फसलों के बारे में बताऊंगी जो सिर्फ 40 दिन में आप मार्केट में ले जा सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी भूमि में कोई भी फसल लगाते हैं तो उसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इन फसलों को सिर्फ आप 40 दिन में मार्केट में ले जाके सेल कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं 40 दिन में तो किसी की क्रॉप भी तैयार नहीं होती है, नर्सरी तैयार नहीं होती है, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ पूरी फसल तैयार हो जाएगी 40 दिन के अंदर। और आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, हाँ 40 दिन में तैयार हो रही है। अगर रेट की बात करें तो एक फसल ऐसी है जो शुरुआत में ही 300 से लेके 400 रुपए किलो मार्केट में जाती है। अगर मंडी भाव की बात करें तो ये 100 रुपए से लेके 50 रुपए किलो इसका मंडी भाव रहता है, लेकिन मार्केट में थोड़ी ज्यादा महंगी जाती है। अब बात करते हैं ये फसल कौन सी है, आप कैसे उगाओगे। एक बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, जो फसलों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ उनका रेट गर्मियों में हाई रहता है। अगर आप गर्मियों के टाइम में कोई फसल लगाने के लिए सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए फरवरी में या आप जनवरी में या मार्च में या अप्रैल में, इन महीनों में अगर आप इनकी रुपाई करते हैं तो आप बहुत अच्छी पैदावार के साथ बहुत अच्छे मंडी भाव ले सकते हैं। ये कौन कौन सी फसलें हैं और इन्हें कब लगाना चाहिए, सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं नंबर 1 फसल के बारे में। नंबर 1 फसल है लेट्यूस की फसल। एक ऐसी फसल है, एक ऐसी सब्जी, एक ऐसी खेती है जिसके बारे में ज्यादातर किसान साथी नहीं जानते, लेकिन लेट्यूस की एक ऐसी खेती है जो सिर्फ और सिर्फ 25 से लेके 35 दिन के बीच में तैयार हो जाती है। अगर लास्ट की बात करें तो सिर्फ 40 दिन का टाइम लेते हैं, 40 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लेती है। और इसकी बुवाई की बात करें तो देखिए, या तो आप रुपाई करके यानी नर्सरी के द्वारा कर सकते हैं या आप डायरेक्ट बीज के द्वारा कर सकते हैं। देखिए, जब आप बीज के द्वारा डायरेक्ट करते हैं तो उसमें आपके पौधे कम रहते हैं, कुछ पौधे खराब हो जाते हैं, यानी बीज ज्यादा लगता है। जब आप इसे नर्सरी के द्वारा रुपाई करते हैं तो इसमें थोड़ा कम बीज लगता है, यानी खर्चा कम आता है। और बात करें इसके बीज के रेट की तो देखिए, आप 10 ग्राम का एक पैकेट, यानी आप मामूली खेत में उगाने के लिए 10 ग्राम का एक पैकेट अगर परचेज करते हैं तो आपको 90 से लेके 95 रुपए के बीच में इसका एक छोटा सा पैकेट मिल जाएगा। अगर देखिए, बहुत सारे किसान साथी इसकी खेती करना चाह रहे हैं तो अगर उनको ये समस्या है कि सेल कहाँ करेंगे, वैसे तो आप अपनी नजदीकी मंडी में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा अच्छा रेट लेना है, यानी काफी अच्छा रेट लेना है, तो आप इसे सुपरमार्केट जो होते हैं, यानी छोटे छोटे मॉल जहां होते हैं वहां सेल कीजिए, रेस्टोरेंट होते हैं वहां सेल कीजिए। अब देखिए, बहुत सारे किसान कहेंगे मेरे पास तो 10-20 कुंटल आता है तो मैं कहां सेल करूंगा, तो आपके लिए सजेशन है बेस्ट मंडी, यानी ग्रामीण क्षेत्र की मंडी में आपको भाव नहीं मिलेगा, शहरों क्षेत्र की मंडी में आपको भाव मिलेगा। अब तो वहां पे इसका 50 रुपए किलो से लेके यानी 100 रुपए किलो के बीच में, मैं कोई 5 केजी की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 1 किलो इसका भाव इतना रहता है। यानी इसे अमीर लोग खाते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसी चीजों को खाना पसंद करते हैं जिनमें ज्यादा विटामिन होते हैं, तो लेट्यूस में बहुत सारे विटामिन होते हैं, इसके कारण ये बहुत महंगा जाता है। लेट्यूस की एक ऐसी खेती है जैसे पत्तेदार खेती होती है, तो इसे सब्जी भी बना के खाते हैं, सलाद में भी खाते हैं, बहुत प्रकार की इसकी डिश बनती है, लेकिन वीआईपी लोग इसे ज्यादा खरीदते हैं, इसलिए ये थोड़ा महंगा कॉस्टली जाता है। यानी लेट्यूस की खेती उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग कम समय में अच्छा प्रॉफिट कम खेती से लेना चाहते हैं, तो आप लेट्यूस की खेती की तरफ जा सकते हैं। ये सिर्फ 25 से लेकर 35 दिन में आपको वो सारा पैसा दे जाएगी जो आपकी 4 महीने की फसल नहीं दे पा रही है। इसमें रोग की बात करें तो कोई रोग नहीं आता है। इसमें फर्टिलाइजर की बात करें तो आपको नॉर्मल फर्टिलाइजर लगाने पड़ते हैं, ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। अब बात करें नंबर 2 फसल के बारे में। नंबर 2 फसल है पालक की। अब देखिए, बहुत सारे किसान साथी ये कहेंगे पालक तो एक ऐसी फसल है जिसमें किसान को 0 पैसा भी नहीं बचता है, लेकिन अगर आप सच में रियलिटी में स्मार्ट किसान होते, आज आप ये बात नहीं कह रहे होते। स्मार्ट किसान क्या करते हैं, वो स्मार्ट तरीका लगाते हैं, वो परेशानी को देख के उसका सॉल्यूशन खोजते हैं, बल्कि परेशानी क्यों आई इस चीज पे नहीं सोचते, बल्कि परेशानी को सॉल्व कैसे करेंगे ये सोचते हैं। पालक है, भारी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में उगा सकते हैं, यानी किसान इसे काफी अच्छा उत्पादन तो ले पा रहे हैं लेकिन रेट नहीं ले पा रहे हैं, जबकि ये मार्केट में 30-40 रुपए किलो तक जाता है, लेकिन मार्केट में ये डिमांड जितनी ज्यादा रहती है वहीं किसानों को इसको 2 रुपए 5 रुपए किलो के हिसाब से रेट मिल रहा है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप गर्मियों की सीजन में फरवरी के महीने में अगर आप इसकी रुपाई करते हैं तो आप यकीन मानिए आप मंडी में
यानी आपके यहाँ की जो मंडी, आप मंडी में भी 30 रुपए किलो तक सेल कर देंगे। अगर कितना भी कम से कम भी मिला आपको तो 20 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट वैल्यू मिलेगा। और आपने इसमें मेहनत कितनी की, मामूली मेहनत की, और आप सभी को भली भांति पता है कि ये कितनी जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन इसका उत्पादन अनलिमिटेड बहुत काफी ज्यादा मिलता है। तो आप पालक की खेती जा सकते हैं, यानी 25 से लेके 35 दिन में आप मार्केट में सेल करने चले जाएंगे। आप जनवरी में लगाएंगे तो आप फरवरी में सेल कर सकते हैं। मेरा सजेशन है आप इसे फरवरी में रुपाई कीजिए और उसके नेक्स्ट टाइम ही इसमें आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यानी आपको अगर बीज डालना है तो आप फरवरी के महीने में कीजिए। अब बात कर रहे हैं नंबर 3 फसल के बारे में। नंबर 3 फसल है हरा धनिया। अब देखिए, हरे धनिया की खेती एक ऐसी खेती है, ये किसानों को बहुत कुछ दे जाती है, लेकिन सही तरीके से करते हैं उनको ही दे जाती है। जो किसान 10-20 साल से बहुत प्रकार की खेती करके थक चुके थे, उन किसानों ने सिर्फ थोड़ा सा माइंड लगाया और हरे धनिया की खेती की तरफ गए, तो इस खेती ने उन किसानों की किस्मत को बदल दिया। कैसे बदल दिया? देखिए, पहले किसान क्या करते थे, गर्मियों की सीजन में यानी वो कोई और फसल करते थे। जैसे मान लीजिए बहुत सारी फसलें होती है, जैसे मूंग की, अरहर की, बहुत सारी फसलें करते थे। लेकिन उन किसानों ने मल्चिंग के द्वारा, यानी मल्चिंग और बहुत सारे पॉली हाउस बना के और उसमें हरे धनिया की क्रॉप करना शुरू कर दिया। हरे धनिया की क्रॉप करने के बाद उनका 1 किलो हरा धनिया जाता था 10 रुपए का, और वहां पे उनकी एक छोटी सी 10 ग्राम की एक गड्डी जा रही है उनकी 10 रुपए की। अब देखिए, 1 किलो जा रहा है 10 का और दूसरी तरफ 1 किलो जा रहा है 100 रुपए का, कितना डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए, 300 रुपए किलो तक भी जाता है हरा धनिया। इसे आप ऑफ सीजन में कीजिए, यानी मेरा कहने का मतलब है उस टाइम पे कीजिए जिस टाइम पे लोगों के यहाँ हरा धनिया उगता ही नहीं है, जरूरत रहती ही रहती है। बहुत सारे किसान चाहते हैं इस तरीके को अपनाएंगे तो आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। 3 ऐसी सब्जियां थी जिनसे आप सच में अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं कि आपने सोचा कि ये सारी चीजें मैंने पहले कर रखी हैं अब नहीं होंगी। अगर आप पॉली हाउस में ऑफ सीजन में ये सारी सब्जियां करेंगे तो आप सच में महंगे रेटों में सेल कर सकते हैं। कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है जो मार्केट में वैल्यू नहीं मिलती हो, महंगी नहीं जाती हो। पहली जो सब्जी थी सबसे महंगी बिकने वाली थी, दूसरी थी सबसे सस्ती बिकने वाली थी, तीसरी थी वो सबसे महंगी बिकने वाली थी। तीनों सब्जियों में से आपको कौन सी पसंद आई, आप कौन सी करना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।